हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है डीसीए और पीजीडीसीए के सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल से है और यूनिट 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको सिंगल वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं और आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो जो आपका दिसंबर 2023 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं यूनिट बाय यूनिट प्रत्येक यूनिट के ओनली 5 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और उन्हीं क्वेश्चन से अंदर का आपको कंप्यूटर के एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी सब्जेक्ट रहेंगे आपको मैं यूनिट बाय यूनिट इनके क्वेश्चन बताऊंगा और एक यूनिट में 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा। 5 क्वेश्चन में से ही आपको सारे क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर रैम, रोम, ईपीरोम, पीरोम और डबल ईपीरोम में हमको अंतर बताना है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा मेमोरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मेमोरी जो हमारी कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला आपका आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये जो है हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी है दोस्तों हमारी 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर कितने प्रकार की? 2। एक होती है आपकी रैम और दूसरी होती है दोस्तों रोम, ठीक है। अब रैम जो है यहाँ पर 3 प्रकार की होती है दोस्तों आपकी। कितनी? 3 प्रकार की। रैम जो है आपकी 2 प्रकार की होती है, एस रैम और एक होती है आपकी डी रैम। क्या होती है? डी रैम। और रोम जो है 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। पहला आ जाएगा आपका इसमें पी रोम, दूसरा आ जाएगा ईपी रोम और तीसरा आ जाएगा डबल ईपी रोम, ठीक है। हम बात करेंगे अभी केवल यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की। किसकी? प्राइमरी मेमोरी की। तो दोस्तों, ये सारी मेमोरी आपकी किसकी है? प्राइमरी मेमोरी की है। और कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी में हम बात करेंगे रैम की। तो दोस्तों, रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। अब ये हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला क्या हो जाएगा? एस रैम, ठीक है। तो आपको रैम में ये चीज ही लिखना है। क्या? रैम। तो रैम क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर आपको थोड़ी सा लिखना, क्या हेडिंग डालना है आपको, रैम, और इसके बारे में थोड़ी सा आपको लिख देना है, ठीक है। इसका वीडियो मैंने पहले से आपको चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप चैनल में जाकर के पूरा वीडियो इनका देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से पेपर में लिखना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक। रैम लिखना है, रैम की डेफिनेशन लिखना है आपको कि रैम किसके अंतर्गत आती है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है और इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। अब ये क्या होती है दोस्तों? ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। क्या होती है? इंटरनल, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाई जाती है, ठीक है। अब रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो अस्थायी रूप से होता है। क्या होता है? अस्थायी रूप से होता है, इसलिए हम इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। अब रैम में जो डेटा हमारा क्या होता है दोस्तों? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं पावर बटन से, तो ऑन करते ही कंप्यूटर का सारा डेटा, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सब किसमें लोड हो जाते हैं? आपके रैम में हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, रैम 2 प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ी सा एस रैम और डी रैम की, ठीक है। तो पहले हम बात करें एस रैम की। तो एस रैम जो होती है दोस्तों, यहाँ पर एस रैम में विद्युत, मतलब ये क्या होती है? बार बार रिफ्रेश नहीं होती। क्या? बार बार रिफ्रेश
नहीं होती है, ठीक है। अर्थात इसमें क्या होता है आपका कि जो विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है वो बार बार इसमें आवेशित और अनावेशित नहीं होता है, इसलिए इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो अधिक समय तक होता है। अधिक समय तक होता है तो इसकी क्या होती है, गति जो है ना, कार्य करने की गति क्या होती है, तेज होती है। अब डी रैम जो होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये क्या होती है, बार बार रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब है आपका विद्युत आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर ये रैम विद्युत आवेशित क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। किसकी अपेक्षा, एस रैम की अपेक्षा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रोम की। तो दोस्तों रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अर्थात क्या होगी, देखो रैम में क्या होगा, हमारा मेमोरी रीड करेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा स्टोर होगा इसमें हम उसको पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रोम है इसका पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये प्राइमरी मेमोरी तो है, लेकिन इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट रूप से स्टोर होता है, ठीक है। और इसमें जो डेटा स्टोर होगा उसको केवल हम रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है, राइट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो ये 3 प्रकार की होती है। पी रोम, इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब पी रोम में जो डेटा हम एक बार प्रोग्राम कर देंगे उसको दोबारा हम क्या है उसमें सुधार नहीं सकते, ठीक है। ये है इसका फुल कंसेप्ट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब पी रोम में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को यदि एक बार इसमें इंस्टॉल कर देते हैं तो वो परमानेंट रूप से इंस्टॉल हो जाता है और उसको हम दोबारा एरेज मिटाया नहीं जा सकता, है ना। मतलब इसमें हम डेटा तो स्टोर कर सकते हैं लेकिन दोबारा उसमें मिटा नहीं सकते। फिर आता है पीईपी रोम, क्या जाएगा, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें जो डेटा हम स्टोर करेंगे या जो प्रोग्राम स्टोर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसमें उसको हम मिटा तो सकते हैं लेकिन मिटाने के लिए इसमें परावैगनी किरणों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, परावैगनी। परावैगनी किरणों को क्या किया जाता है, 40 मिनट तक इस रैम के ऊपर उसकी बौछार की जाती है, तब वो डेटा क्या होता है, एरेज होता है। अर्थात इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिटा तो सकते हैं लेकिन मिटाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परावैगनी किरणों की। फिर बात करते हैं डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है। अब इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे जब डेटा को मिटा भी सकते हैं, लेकिन मिटाने के लिए हमको यहाँ पर विद्युत की आवश्यकता होती है। किसके, विद्युत के द्वारा हम इसमें विद्युत विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर डेटा को मिटा भी सकते हैं और फिर से नया डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे इस तरह से पूरे पार्ट क्लियर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के बारे में बताना है आपको, ठीक है। प्रथम पीढ़ी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, और चतुर्थ और पंचम, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की हमारी पीढ़ी होती है यहाँ पर, ठीक है। इसका भी वीडियो हमारे YouTube चैनल में पड़ा हुआ है। दोस्तों जो पहली पीढ़ी थी हमारी सन 1946 से लेकर के 1956 तक थी। क्या, 1956। अर्थात इसमें प्रथम पीढ़ी में क्या लिखना है, पीढ़ी का मतलब क्या होता है, जो हमारे समय के अनुसार क्या है, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की तकनीक क्या है, बढ़ती गई, तो सन के अनुसार हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे 1946 से 1956 तक के जो कंप्यूटर विकसित हुए उनको प्रथम पीढ़ी में रखा गया और इसमें जो तकनीक थी वो वैक्यूम ट्यूब तकनीक का यूज किया जाता था। किसका, वैक्यूम ट्यूब तकनीक का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे, मदरबोर्ड में लगते थे आपके यहाँ पर, तो ये बहुत ही गर्म होते थे, ठीक है। इनका आकार क्या होता था,
बहुत बड़ा होता था, इनको एसी में रखा जाता था। द्वितीय पीढ़ी क्या थी, 1956 से लेकर के आपकी ये थी 1964 तक। कब, 1964 तक, मतलब 1956 और 1964 के बीच में जो कंप्यूटर विकसित हुए उनको द्वितीय पीढ़ी में रखा गया। अब इसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक को हटा करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर भी क्या होते थे, गर्म होते थे, इसलिए इस पीढ़ी का जो आकार होता था कंप्यूटर का वो थोड़ी प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा छोटा हो गया था, पर गर्म ये भी होते थे, इसलिए इनको भी एयर कंडीशन में रखा जाता था। अब तीसरी पीढ़ी 1964 से थी हमारी यहाँ पर 1970 तक। कब थी, 1970 तक। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखना है कि 1964 से लेकर के 1970 के बीच में जो हमारे कंप्यूटर विकसित हुए उनको हम तृतीय पीढ़ी में रखते हैं, और इसमें ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप का यूज किया गया था। किसका, आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, अब इनका आकार आईसी क्या है, हजारों ट्रांजिस्टर और रजिस्टर से मिलकर के हमारी आईसी बनती है। ये क्या होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी, सिलिकॉन धातु की बनी होती है, और ये एक चिप होती है ना। तो इसका जो परिपथ था वो एक चिप में आ गया, इसलिए इसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम चतुर्थ पीढ़ी में। तो चतुर्थ पीढ़ी 1970 से 1984 तक थी। कब थी, 1984, या हम 1985 तक बोल देते हैं। तो 1970 से 1985 तक जो कंप्यूटर विकसित हुए थे उनको चौथी पीढ़ी में रखा गया। इसमें जो तकनीक हुई थी VLSI, ठीक है, इसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, अब पांचवी पीढ़ी जो थी 1985 से अब तक, मतलब इसके ऊपर के जो कंप्यूटर बने 1985 के बाद उनको हम पांचवी पीढ़ी में रखते हैं। इसमें जो तकनीक यूज हुई थी वो कौन सी तकनीक का यूज किया गया था, ULSIC। ठीक है, ULSIC अर्थात क्या, और AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात जो रोबोटिक होते हैं ना, जो मनुष्य की भांति काम करें, ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं तो उनको हम AI बोला जाता है, AI कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 पीढ़ी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है और इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता लिखना है, 3-3 पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के आवश्यक भाग कौन कौन से एवं ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो आवश्यक भाग होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर 2 भागों से मिलकर बनता है हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक, तो आपको यहाँ पर कुछ हार्डवेयर आ जाएंगे और कुछ सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हार्डवेयर में आप यहाँ पर 2 चीज रख सकते हो, पहला आपका आ जाएगा CPU और आ जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, और CPU के फिर 3 पार्ट बता देना आपको, CU, MU और ALU। ठीक, ये बता देना है। पेरिफेरल डिवाइस में आपका आ जाएगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कंप्यूटर में, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं आपके, जो कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य के लिए डाले जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका आ जाएगा, मैंने बोला डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये हो गए। यूटिलिटी क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में सुरक्षा की दृष्टि से डाले जाते हैं, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका भी वीडियो, आपका पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के बारे में वर्णन कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है, ठीक है। कंप्यूटर जो आकार के आधार पर होते हैं और साइज के आधार पर होते हैं उनको बताना है आपका, एनालॉग डिजिटल वाले, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं, तो विशेषताएं बताना है आपको, कम से कम इसमें 10 विशेषताएं बताना है। इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको एक यूनिट में ओनली 5 क्वेश्चन बताऊंगा। अगला जो वीडियो होने वाला हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर से दूसरी यूनिट का होने वाला है और नेक्स्ट डे वो वीडियो मैं आपको यूट्यूब में उपलब्ध करा दूंगा।